all set priorities. टाइम टू टाइम हम लोग अपनी लाइफ के अंदर अलग अलग प्रायोरिटी सेट करते हैं, बट क्या हमारी प्रायोरिटीज हमारे लिए लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स लेके आती है या फिर हमें उसके लिए कुछ बड़ी वैल्यूज पे करनी होती है? मैं जो कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैं उसको एक स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो शैल आई शेयर ए स्टोरी विद यू? तो दोस्तों, एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर, जिसने बहुत पैसा कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, जिंदगी में जो लक्ष्य था उसको उसने अचीव किया। और ये था कि उसके बच्चे बाहर पढ़ते थे, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, ऐशो आराम की जिंदगी, सब कुछ था। वाइफ भी उसकी जैसा लाइफस्टाइल चाहिए था उसे वैसा वो जीती थी। बड़ा आदमी बनने के बाद उसने बहुत कुछ पाया, पर शायद वो अंदर से खुश नहीं था। तो वो एक महापुरुष के पास गया, जिसने उसे कभी कहा था कि खूब मेहनत करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। महापुरुष के पास जाने के बाद वो जब महापुरुष से मिला तो उन्होंने बताया, महाराज, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, जैसा आपने कहा था, दिन रात मैंने मेहनत की, जो लक्ष्य मैंने सेट किए वो सब मैंने पाए। आज मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वाइफ भी जैसा लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ी, हर चीज है, ऐशो आराम की जिंदगी है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने जो उसके लिए खोया वो शायद ठीक नहीं था। पाया बहुत कुछ, बट मैंने खोया भी बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं आज उसकी वजह से मेरा ही परिवार मेरे साथ नहीं है। मुझे भी लगता है कि कहीं मैंने बहुत जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज किया। तो महापुरुष उसकी बात समझ गए। अब महापुरुष तो महापुरुष है, सीधा समझाने की बजाय उन्होंने सोचा कि चलो इसको दूसरे तरीके से समझाया जाए। वो अपने कुटिया के अंदर गए, वहां से वो 3 बॉल लेके आए। वो बॉल थी एक कांच की, एक मट्टी की और एक रबर की बॉल थी। और वो महापुरुष ने वो तीनों बॉल, तीनों गेंदें उस अमीर आदमी के हाथ में रख दी। तो पहले तो अमीर आदमी ने गेंदों को देखा और महापुरुष को देखा, समझ नहीं पाए भैया क्या कहना चाहते हैं। तो महापुरुष ने कहा, इसे जगल करो, लेकिन ध्यान रहे कि एक वक्त पे एक हाथ में 2 से ज्यादा गेंद नहीं होनी चाहिए और एक गेंद हमेशा हवा में रहनी चाहिए। तो महापुरुष की इंस्ट्रक्शन के बाद वो अमीर आदमी उनको जगल करने लगा। बहुत अच्छी कंसंट्रेशन पावर थी, जगल कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो थक गया, उसने रोकना चाहा, पर फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे और थोड़ी देर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। वो और कंटिन्यू किया, फिर थक गया, फिर सोचा चलो अब रोक देता हूं, शायद बोर हो गया होगा। तो उसने रोकने के लिए जैसे ही मन में विचार किया, तभी उसे याद आया कि जो हवा में गेंद है वो कांच की है और उसके एक हाथ में रबर की और एक हाथ में मट्टी की गेंद है। अब वो रोके तो कांच की गेंद छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए उसने तुरंत डिसीजन लिया, अपने दूसरे हाथ की गेंद को उछाला और वो कांच की गेंद पकड़ ली। फिर रोकना चाहा, फिर उसे याद आया कि जो हवा में गेंद छोड़ी है उसने, वो मट्टी की है। अगर वो भी छूट गई तो नीचे गिरेगी और टूट जाएगी। अब उसने फिर से डिसीजन लिया और अपनी रबर की जो गेंद थी जिस हाथ में, उसको उछाला और मट्टी की गेंद को पकड़ लिया। वो अब उसके दोनों हाथों में एक एक गेंद थी और जो हवा में थी वो रबर की थी। वो उसे छोड़ सकता था और छोड़ता भी तो उसको कुछ नहीं होता था, और उसने वही किया, उसने रबर की गेंद को छोड़ दिया। अब ये सब कुछ महापुरुष दूर से बैठे उसे देख रहे थे। अब उसने जैसे ही गेंद छोड़ी और महापुरुष की तरफ देखा, महापुरुष मुस्कुराए। वो समझ गए कि माजरा क्या है। और जैसे ही वो महाराज के पास पहुंचा, महापुरुष के पास पहुंचा, तो महापुरुष ने बोला कि कुछ समझे। तो व्यक्ति बोलता है, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, तुमने ये बताओ, ये रबर की गेंद क्यों छोड़ी? तो अमीर आदमी बोलता है, मैं क्या करता, अगर मैं कांच की गेंद छोड़ता तो टूट जाती नीचे गिर, और अगर मैं मट्टी की भी छोड़ता वो भी नीचे गिर के टूट जाती थी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कांच की गेंद को और इन मट्टी की गेंद को पकड़ना, और रबर की गेंद को मैं छोड़ता। तो महाराज, वो महापुरुष ने कहा, बस यही जिंदगी में हमें करना है।
हमारे को ऐसे ही जगल को बैलेंस करना है, और अगर कभी छोड़नी पड़ी तो रबड़ की गेंद छोड़नी है। तो ये जो कांच की गेंद है वो हमारी वैल्यूज, हमारे एथिक्स की तरह है, हमारे संस्कार की तरह होती है। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो उससे हमारी वो गेंद टूट जाएगी और हमारा खुद की वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी जो मट्टी की गेंद है वो हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स की तरह है, जो हमें हमेशा साथ में रख के चलना है। अगर हमने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ दिया तो भी हम अकेले महसूस करेंगे, तो वो हमें कभी भी नहीं करना है। अगर बाय चांस कभी छोड़ना पड़ा तो ये रबड़ की गेंद जो है उसे छोड़ना है, जो हमारी एक लग्जरी लाइफ की तरह होती है, जिसे अगर हमने कुछ समय के लिए कॉम्प्रोमाइज भी किया तो उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हमें अपनी लाइफ में करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम ना करें या पैसा अपनी प्रायोरिटी ना रखें, बट एक बार रुक के जरूर सोचें कि लॉन्ग टर्म में जो आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो उसकी वैल्यूज आपको क्या पे करनी पड़ेगी। क्या आपको अपनी खुद की वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को छोड़ना पड़ेगा। तो हमें एक गेंद ना छोड़ के बल्कि बैलेंस करना है इन तीनों गेंदों को, कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम जगल करते रहना है। जैसे एक टेबल जो है, अगर उसकी 3 लेग्स हैं तो वो 3 लेग्स पे बैलेंस रहेगा। ऐसे ही अगर एक फैन है, उसके 3 ब्लेड्स हैं, तो 3 ब्लेड्स पे जब तक वो रहेगा, उसके 3 ब्लेड्स रहेंगे, तब तक वो बैलेंस काम करेगा। मगर अगर एक लेग जो टेबल की है उसको छोटा कर दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो टेबल कभी बैलेंस नहीं रह सकती। ऐसे ही फैन का भी अगर एक ब्लेड को तोड़ दिया जाए तो 2 ब्लेड के ऊपर फैन कभी नहीं चल सकता। सो फ्रेंड्स, हमें हमेशा ये 3 गेंदों की तरह अपनी तीनों प्रायोरिटीज को सेट करना है और उन्हें बैलेंस करके चलना है। कैसी लगी है कहानी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।